साउथ न्यूज़ से मैं हूं यासिर खान। मुल्तान में महकमा बिल्डिंग की मनमानियां अरूज पर पहुंच गईं। MDA ता लोधी कॉलोनी तक डबल रोड की जद में आने वाली इमारत की तज़ीनो आराइश का काम जारी है। महकमा हाईवे की जानिब से महकमा बिल्डिंग को बजट ज़िया बारे आगाह किया गया, लेकिन इसके बावजूद इमारत की तज़ीनो आराइश का काम रुकवाया नहीं गया। मामले की तफसीलात से आगाह कर रहे हैं साउथ टुडे के रिपोर्टर गौहर रहमान। आज बिल्कुल आपने ये मिसाल तो सुनी होगी, माले मुँह दिले बेरहम। ये जो मिसाल है आज आप इसको दुरुस्त साबित होता हुआ भी देख सकेंगे, क्योंकि जो पंजाब हुकूमत की जानिब से एक प्लान बनाया गया था, मुल्तान शहर की जो मुख्तलिफ जो शाहराहें हैं उनको कुशादा किया जाएगा, डबल किया जाएगा। और ऐसा ही एक मंसूबा था जिसकी मंजूरी दी गई थी पंजाब हुकूमत की जानिब से कि MDA चौक से लोधी कॉलोनी तक का जो रोड है इसे 2 रोया किया जाए, डबल किया जाए, जिसकी मंजूरी दी गई। और उसके बाद महकमा हाईवे की जानिब से जो है वो काम शुरू कर दिया गया। तमाम जो रोड्स की जो पैमाइश है वो भी मुकम्मल कर ली गई है। जो निशानात हैं इमारतों पर वो भी लगा दी गए हैं कि कितना रोड जो है वो जो है खुला किया जाएगा, उसकी एक्सटेंशन की जाएगी। लेकिन इस तमाम तर काम के शुरू होने के बावजूद भी जो मुल्तान का बिल्डिंग डिपार्टमेंट है वो तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करने लगा है और जो सरकारी ख़जाना है उसका बेजा इस्तेमाल करता हुआ दिखाई देता है। इस वक्त हम इसी रोड के ऊपर मौजूद हैं। इसी रोड के ऊपर एक बड़ा जो दफ्तर है वो एक्साइज़ का दफ्तर भी मौजूद है और इसके साथ साथ सोशल वेलफेयर का जो दफ्तर है वो भी इसी रोड के ऊपर मौजूद है। जो यहाँ पर जो निशानात लगाए गए थे यहाँ पर रोड के एक्सटेंशन के हवाले से वो 30 फुट से ज़ायद के निशानात लगाए गए थे, लेकिन और हाईवे की जानिब से ये कहा गया था कि अब इस रोड के ऊपर जितनी भी सरकारी बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर जो तरक्याती काम है वो नहीं हो सकते, क्योंकि इन तमाम जो बिल्डिंग्स हैं जो भी रोड्स की जद में आएंगे, एक्सटेंशन फेज़ की जद में आएंगे, उन्हें डिमोलिश किया जाएगा। लेकिन महकमा बिल्डिंग की जानिब से सोशल वेलफेयर का जो दफ्तर है इधर जो है तरक्याती कामों का सिलसिला, जो तज़ीनो आराइश का काम है वो उसका सिलसिला भी जारी है। और जो स्कीम के हवाले से जो तमाम तर जो तफसीलात हैं वो भी हमने हासिल कर ली हैं। जो 6 मिलियन जो है वो इसके हवाले से जो लागत है वो आएगी और इसके ऊपर जो है ख़र्च किए जा रहे हैं। इसमें अगर बात की जाए जो सोशल वेलफेयर का जो दफ्तर है, इसमें डायरेक्टर सोशल वेलफेयर का जो ऑफिस है उसकी तज़ीनो आराइश के ऊपर जो है 6 मिलियन से ज़ायद और दीगर जो कमरे हैं उनकी तज़ीनो आराइश के ऊपर पैसे खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब ये जो है महकमा हाईवे की जानिब से अब जो है बिल्डिंग डिपार्टमेंट को एक लेटर लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि आप ये जो पैसे खर्च कर रहे हैं ये ज़िया में आते हैं, ये आप कौमी ख़जाने को जिससे नुकसान पहुँचेगा। क्योंकि जो प्लान के तहत ये जो सोशल वेलफेयर का जो दफ्तर मेरे अकब में मौजूद है इसको एक्सटेंशन फेज़ के तहत जो है डिमोलिश किया जाएगा, फिर जो है एक्सटेंशन फेज़ जो है वो आगे बढ़ेगा। लेकिन जो महकमा बिल्डिंग है वो तमाम तर सूरत हाल के ऊपर जानने के बावजूद भी चंद अफसरान को खुश करने के लिए जो एक्सटेंशन फेज़ है उसको नज़रअंदाज करते हुए सोशल वेलफेयर का जो डायरेक्टर का दफ्तर है इसके साथ जो दीगर जो दफातर हैं उनकी तज़ीनो आराइश के ऊपर काम कर रहा है। तो हमने आपको ये भी दिखाया कि किस तरह से तज़ीनो आराइश का काम यहाँ पर किया जा रहा है। इस हवाले से हमने जो है मौक़िफ़ जानने की भी कोशिश की। जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट के एक्सियन है हैदर अली, उनसे हमने जानने की कोशिश की तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि अंदर काम ज़रूर जारी था, लेकिन अब उस काम को रोक दिया जाएगा। लेकिन वो काम जो है उनका ये भी कहना था, उनकी मंतक ये थी कि जिन जो दफातर हैं उनमें एक्सटेंशन के हवाले से जो काम उनकी जो रेनोवेशन का काम जो जारी है उसका जो प्रोसेस है उसे मुकम्मल करके जो दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, अगर इन्हें इस दफ्तर को डिमोलिश किया जाता है एक्सटेंशन फेज़ के तहत तो उन्हें दूसरी जगह पर भी शिफ्ट किया जा सकेगा। लेकिन उनका ये भी कहना है कि अब इस काम को रोक भी दिया गया है, लेकिन 6 मिलियन का जो तखमीना लगाया गया उसके तहत यहाँ पर काम जो है अभी भी जारी है, वो हमने आपको दिखाया है। जी। डिप्टी कमिश्नर लोधरा बाबर रहमान वड़ाइच ने कहा है कि रवा माह के दौरान प्राइस कंट्रोल एक्ट के तहत 20 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने आयद किए गए हैं। उनका कहना था कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स फील्ड में पूरी तरह चौकन्ना रहें और मुतलका तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की सख्त मॉनिटरिंग करें। डिप्टी कमिश्नर बाबर रहमान वड़ाइच की सरबराही में होने वाले इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अजूबा अजीम समेत जिला भर के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में बताया गया कि रवा माह के दौरान तहसील लोधरा के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने 309 ग्राम फरोशों को 9,75,000 रुपये, तहसील करोड़ पक्का में 68 ग्राम फरोशों को 4,36,500 रुपये, जबकि तहसील दुनियापुर में 153 ग्राम फरोशों को 6,22,000 रुपये के जुर्माने आयद किए गए।
سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ، شہریوں کے لیے گھر کا چولہا جلانا مشکل ہو گیا۔ گیس نہ ہونے کے باعث شہری مہنگی لکڑیاں خریدنے پر مجبور ہیں۔ ان کا کیا کہنا ہے، بتا رہے ہیں لودھرا سے رانا آصف حنیف۔ جی بالکل، لودھرا شہر میں سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ یا پریشر میں کمی نے زندگی اجیرن کر دی ہے۔ حالات یہ ہیں کہ صبح سکول جانے والے بچے ہوں، ملازمین ہوں یا تاجر ہوں، جب وہ گھروں سے ناشتے کیے بغیر نکلتے ہیں تو دماغ سارا دن خراب رہتا ہے۔ شام کو جب وہ گھر واپس آتے ہیں تب انہیں اس وقت بھی گیس اویلیبل نہیں ہوتی۔ بچے سکول سے آتے ہیں تو بھوکے رہ جاتے ہیں۔ ان حالات میں گھروں میں جھگڑے عام ہو چکے ہیں اور گھر میں پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے جو چولہا جلانے کا سلسلہ ہے وہ کافی مشکل ہو چکا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس وقت مارکیٹ میں جو کوئلہ ہے وہ 4000 روپے من پہ پہنچ چکا ہے، لکڑی 1600 روپے من مل رہی ہے، LPG گیس جو ہے وہ 230 روپے کلو ہے۔ اور یہ تمام چیزیں اگر منوں کی صورت میں بھی کوئی خریدنے کی طاقت رکھتا ہو تو ایک سلنڈر یا ایک من لکڑی 4 سے 5 دن بھی چل جائے تو بڑی اس کو کارنامہ کہا جا سکتا ہے۔ 5 افراد پر مشتمل گھرانہ اگر کوئی ہے تو وہ نارمل طریقے سے زندگی نہیں گزار سکتا، اور یہی پریشانیاں ہیں جو عوام کو مہنگائی کی صورت میں یا گیس کی لوڈ شیڈنگ کی صورت میں دوسرے ذرائع ہیں ان کو متبادل ذرائع کو کھینچنے کی صورت میں انسان کو پریشان کر رہی ہیں اور گھروں میں جھگڑے بڑھ چکے ہیں۔ لوگوں کا یہی مطالبہ ہے کہ لودھرا میں سوئی گیس جیسی سرکاری نعمت کو کم از کم بحال رکھا جائے، اس کی لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے اور ملنے والا جو ٹائم ہے اس میں پریشر کو جو ہے وہ بہتر کیا جائے۔ جی ملتان ضلعی انتظامیہ کا پولیو مہم کی کامیابی کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی بنانے کا فیصلہ۔ شہر اولیا کی 61 یونین کونسلز میں 28 نومبر سے 3 روزہ پولیو مہم کا آغاز ہوگا۔ پولیو مہم میں 5 لاکھ سے زائد بچوں کو ویکسین کے قطرے پلائے جائیں گے۔ مہم کو کامیاب کرنے کے لیے 1859 فیلڈ ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ عوامی مقامات اور جنرل بس سٹینڈ پر بھی ویکسینیشن کیمپ لگائے جائیں گے۔ اور صادق آباد کے علاقے ماہی چوک میں 2 پہلوانوں کے اغوا کا معاملہ، 7 روز گزرنے کے باوجود پولیس مغویوں کو بازیاب نہ کروا سکی۔ مغویوں کے ورثاء غم سے نڈھال ہیں۔ صادق آباد کے علاقے ماہی چوک کے دونوں پہلوان ملاکھڑا کے کھیل کے ذریعے گھر کا گزر بسر کرتے تھے۔ اہل علاقہ کو مغویوں کی بازیابی کے لیے احتجاج کرنا بھی مہنگا پڑ گیا۔ تھانہ کوٹ سبزل پولیس نے احتجاجی مظاہرین پر مقدمہ درج کر لیا۔ ورثاء کا کہنا ہے کہ ایک طرف بچوں کی پریشانی، دوسری جانب پولیس ہماری مدد کرنے کے بجائے ہم پر مقدمات درج کر کے پریشان کر رہی ہے۔ مغویوں کے ورثاء نے IG پنجاب سے فوری نوٹس لے کر ان کی بازیابی کا مطالبہ کیا ہے۔ ساؤتھ نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ساؤتھ ٹوڈے۔